फान साहब, ये जो सबसे पहले शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा ने जो बात की है कि रौला तो सारा वीपीएन का है, मसला तो वीपीएन का है, उसकी वजह से ये सब कुछ स्लो हो रहा है। उनका तो ना फायरवॉल का उसमें कसूर है, ना इंटरनेट कहीं पे डाउन हुआ है। आपको हमें गलत फहमी होती रही है, हम भी हमें पीटते रहे हैं कि ऐप्स नहीं चल रही। यार जब से ये स्टेटमेंट दी गई है मेरा फ़ोन, ईमेल्स, हर चीज़ चौक हुई है। और ये एक ही क्लिप आ रहा है कि ये वीपीएन की वजह से हुआ। देखिए बहुत सादा सा सवाल है, मेरा भी है, तमाम यूथ का है। चलें फॉर अ सेकंड हम मान लेते हैं, मैं भी बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं उसमें, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने ना आज चूंकि वो वज़ीर आईटी हैं, उन्होंने एक बात की है जिसके बारे में हमें कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि वो फिर बड़ा अजीब हो गई। उन्होंने कहा ये इंटरनेट का मामला है, ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ बात कीजिएगा, क्योंकि मुल्क के फ्यूचर का मामला है। यानी कि हम कहीं पर ख़राब कर सकते हैं पाकिस्तान की जो डिजिटल ग्रोथ है, हुकूमत ना करे, लेकिन हम इस वजह से ज़रा एहतियात से बात करें प्लीज़। कैंट मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, एंड आई विल बी वेरी केयरफुल। देखिए मैं लॉजिक की बात करूँगा, मैं टेक का आदमी हूँ और मैंने लॉजिक की बात करनी है। पहला सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वीपीएन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंटरनेट की स्पीड पे, क्वेश्चन ये कि हम वीपीएन यूज़ क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत ही क्यों पड़ी वीपीएन इस्तेमाल करने की। और फिर मैं दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि अगर वीपीएन इस्तेमाल ना करते, क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए, व्हाट्सएप पे फाइल्स भेजने के लिए, ये सारी कम्युनिकेशन को होल्ड रखने के लिए, क्योंकि एक आईटी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट्सएप पे चलता है, व्हाट्सएप बिजनेस इज देयर, तो ना करते तो क्या उस लॉस को कैलकुलेट किया गया, और किया तो क्यों गया? इसका जवाब सबके पास है कि ज़रूरत पड़ी। तो पहले ये समझ लेते हैं कि वीपीएन कितना इम्पैक्ट डालता है। देखिए वीपीएन आपके इंटरनेट पे थोड़ा सा नॉमिनल सा इम्पैक्ट डालता है, बिकॉज के वीपीएन ने इंक्रिप्शन करनी होती है, लेकिन उसको भी अगर प्रीमियम वीपीएन से रिप्लेस कर दें, जो कि मैं बड़ी गारंटी से कहता हूँ कि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जितने भी रेगुलर लोग ये यूज़ करते हैं, वो प्रीमियम वीपीएन यूज़ करते हैं। और प्रीमियम वीपीएन जो है वो उसका इम्पैक्ट बहुत माइनर होता है, नोटिसेबल भी नहीं होता। और तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक ब्राउजिंग होती है, एक डाउनलोडिंग कर लें, और एक आप उसके बाद वो कर लें कि जो आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रीमिंग पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है सर। ठीक है, डाउनलोडिंग पे दो तरह के इम्पैक्ट आ सकते हैं वीपीएन यूज करने से। बाज़ का डाउनलोडिंग तेज भी हो जाती है। अच्छा, वीपीएन आप यूज कर रहे हैं तो कई दफा डाउनलोडिंग तेज हो जाती है। देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस इसमें इरफान भाई, इसको चूंकि ना विल कीप इट वेरी ब्रिस्क। हाँ, मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड, ये वाला मामला तो एक हिसाब से ये क्लियर हो गया कि वीपीएन से इंटरनेट स्लो नहीं हो रहा, बहुत नॉमिनल, जिस हिसाब से स्टेटमेंट दी गई है उस हिसाब से नहीं होता, बट नॉमिनल इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको फिगर दे देता हूँ। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड 100 MB/s आ रही है और आप वीपीएन पे जाते हैं तो वो 80 से नीचे नहीं जाएगी। और ये भी प्रॉक्सिमिटी को देखना होगा कि जब आपने वीपीएन कनेक्ट किया तो आपने जहाँ पे आप हैं आपने कौन सा सर्वर चूज़ किया। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आप बहुत दूर जाके कनेक्ट होते हैं, आप यूएस वाले सर्वर से कनेक्ट होते हैं या आप यूएई वाले सर्वर से कनेक्ट, वो भी इस वजह से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, लोग के मुख्तलिफ ऐप्स को यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। और वो कोर्ट के अंदर मामला आता है, खैर मैं उस पर अलहदा बात है कि वो आज़ादी इजहार राय पे वो कैसी कदगन है, वो अपनी जगह पर रह गया मामला। ये फरमाइएगा कि सबसे पहले ज़रा लोगों को अब ये समझा दें, ये जो महफिल जिस वजह से सजी है फायरवॉल की वजह से, हमें भी अभी तक कंफ्यूजन है, व्हाट इज दिस फायरवॉल, और इसका क्या कोई इम्पैक्ट, कोई नुकसान इन फ्यूचर या अभी हो रहा है आपकी राय में? देखिए अभी तो तबाही हो रही है, अभी तो तबाही हो रही है, आप नुकसान की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो बहुत छोटी बात है यार, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना उसको इंस्टॉल करके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले नुकसान देख लेते हैं, फिर फायरवॉल है क्या ये? देखिए फायरवॉल ये है कि आप जो नेटवर्क पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, आप वो कम्युनिकेशन थ्रू पैकेट्स होती है और आप उन पैकेट्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी को कहते हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन। मैं एक हल्की सी अगर एनालॉजी ड्रॉ करूं तो वो ये है कि आप जब आप लाहौर शहर में एंटर हो रहे हैं तो आपका एक नाका लगा हुआ है और आप हर आने वाली ट्रैफिक को बड़ी अच्छे तरीके से खोल के चेक कर रहे हैं, और जो आपने एक्शन लेना बेस्ड ऑन दैट एक्शन ले रहे हैं आप, वो एक बहुत लोअर लेवल पे है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं फायरवॉल के, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, वरना इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा हो चुका है और इतना ज़्यादा हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है। तो आप हर पैकेट को खोल के देख रहे हैं, लेकिन एक मिसकंसेप्शन है, फायरवॉल किसी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि व्हाट्सएप के अंदर 2 टिक्स हैं, तीसरा चौथा टिक आ जाएगा, ये आप फायरवॉल नहीं कर सकते, ये व्हाट्सएप वाले कर सकते हैं। अगर आप कहें कि फेसबुक से पोस्ट रिमूव हो जाएगी, सॉरी ये नहीं हो सकता, ये फेसबुक वाले अपनी पॉलिसी से कर सकते हैं। आप फेसबुक को ब्लॉक कर यहाँ पे आप लोगों को कोई आप जो आपका दिल करे वो आप देखने से रोक सकते हैं थ्रू फायरवॉल। फायरवॉल के जरिए आप किसी कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं पाकिस्तान में।
यस, बट इस तरह से नहीं कि वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक यूट्यूब की वीडियो को ब्लॉक करना चाहते हैं, नहीं वो जिसको करना चाहेंगे हाँ, जिसको आप करना चाहेंगे आप उसको कर सकते हैं, यूआरएल के हिसाब से, आईपी के हिसाब से। लेकिन आप विद इन सॉफ्टवेयर जाके पोस्ट को रिमूव करना, व्हाट्सएप के मैसेजेस को पढ़ लेना, ये मुश्किल है। मुश्किल है कि नामुमकिन है? नामुमकिन। ठीक है। असद बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जी, डिजिटल राइट्स एक्ट। बहुत शुक्रिया असद भाई आपके वक्त का। हम बात ये कर रहे थे कि जो मिनिस्टर आईटी जो फरमा रही हैं कि फायरवॉल की वजह से कोई इंटरनेट आउटेजेस का मसला नहीं हुआ, फिर दूसरी तरफ अभी हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो वीपीएन के ऊपर सारा इल्ज़ाम धर रही हैं। आपकी राय इस मामले के ऊपर क्या है कि ऑलरेडी जो परसेप्शन दुनिया में पाकिस्तान की क्रिएट हुई है, चाहे थोड़ी सी हुई है, आगे खुदा ना करे ज़्यादा भी हो सकती है, इस बात की बिना पर कि आपके यहाँ पे आपको तजर्बा कर रहे थे या फिर आप एक ऐसे फेज में थे जब आपने इंस्टॉलेशन करनी थी फायरवॉल की, लेकिन इंटरनेट स्लो हुआ, क्लाइंट ये तो नहीं सोचेगा कि अच्छा भाईजान थोड़ा हो जाए जरा, मैं वेट करता हूँ आपका। एक परसेप्शन की तो बड़ी बात है ना बिजनेसेस के हवाले से। हाउ डू यू सी इट पैनिंग आउट? आगे फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? ये जो फायरवॉल इंस्टॉल हमने करनी है, अब ज़ाहिर ज़रूरत होगी उसको भी इंस्टॉल करने की, बट उसके जो बाकी इंपैक्ट आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दो तीन चीजें इसमें क्विकली बात कर लें। देखें, ये तो बात गिवन है कि इंटरनेट की सर्विसेज डिस्टरप्ट हुई हैं, इंटरनेट स्लो हुआ है। ये तो मेरा 8 साल का बच्चा भी बार बार ये कह रहा है कि यूट्यूब काम नहीं कर रहा उसका, ठीक है। आपके फ्रीलांसर्स ये बात कर रहे हैं, आपके पाशा वाले बात कर रहे हैं, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आपके बिजनेस के लोग ये बात कर रहे हैं, तो ये तो एस्टैब्लिश्ड बात है। नंबर एक मिनट के लिए बात मान भी ली जाए कि फिल्टरिंग सिस्टम से कोई मसला नहीं हुआ। देखें, हम कितने 25 करोड़ लोगों का मुल्क है हम, राइट? ऐसा ही है ना? जी। उसमें एक इतनी मैसिव सर्विस बंद हो जाती है और 4 दिन बाद हमें ये पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो फिर ये अगर ये बात भी 1 मिनट के लिए सोच लें कि ऐसा भी है, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? आपकी भाई साहब की जिम्मेदारी नहीं है ना, मेरी है। जिम्मेदारी किसकी है? ये हमें सर्टेन कर लेना चाहिए कि इतनी एक मैसिव सर्विस मुतासर हो रही है। देखिए, इंटरनेट जो है वो एक क्रिटिकल सर्विस के तौर पे आजकल आ गया है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह बिजली बंद हो जाए, 4 दिन के लिए बिजली बंद हो जाए, तो आप सोचें क्या हाल होगा। ऐसे ही है ना? तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? वो अल्टीमेटली हम ये तो बैठ के नहीं कहेंगे कि हमारी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है, उसमें कुछ ना कुछ तो, अगर ये नहीं है तो फिर पता तो लगाएं। दूसरी बात ये है कि देखें, ये कोई नई बात नहीं है। ये अभी आपके जो मेरे से पहले पैनलिस्ट बात कर रहे थे, ये बात हम बहुत अरसे से डिस्कस कर रहे हैं कि जो पहला आउटकम होगा फिल्टरिंग सिस्टम का, वो ये होगा कि इंटरनेट स्लो हो जाएगा। और उसकी सिंपल सी वजह ये है कि जब आपने पैकेट्स खोलने हैं, डीप पैकेट असद भाई उन्होंने कहा कि ये स्लो अभी हुआ है, आगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कल परसों प्रेस रिलीज भी आई इस हवाले से, मुतल्लका महकमे जो बता रहे थे। तो आपका ख्याल है कि ये यूं ही चलता रहेगा? आप क्या? मेरा अंदाजा ये है कि देखिए, सिंपल सा मैथ्स है। अगर कोई बेसिक आईटी की भी नॉलेज रखता हो तो वह आपको बता देगा कि जब आप डीप पैकेट इंस्पेक्शन करते हैं और डीप पैकेट इंस्पेक्शन की कोई भी फैसिलिटी इंस्टॉल करते हैं, तो जनरली आपकी सर्विस स्लो हो जाती है। और फिर उसके ऑन टॉप आप जो यूजर बेस्ड वीपीएन्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं अब सर्विसेज एक्सेस करने के लिए। जाहिर सी बात है, ट्विटर एक्सेस करने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप के मीडिया जब डाउनलोड नहीं होता तो लोग वीपीएन चला लेते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें अगर आप मिला, और फिर जनरली हमारा जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज तो नहीं हो रही ना, वहीं पे हमारी ये सब कुछ आप मिला के देखें। और फिर सीडीएन्स की जो बात चल रही थी, जो मेरा ख्याल है पहले डॉन ने भी रिपोर्ट किया था, ये सब कुछ आप मिला के देखें तो आपको आइडिया होगा कि हमारी जो सर्विस है, मुझे अंदाजा ये होता है कि शायद विद दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेहतर ना हो। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कंप्लीटली गलत हूँ इस मामले में, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि शायद विद दिस काइंड ऑफ सिस्टम वो कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट बात है सर, जो हम मिस कर रहे हैं बिल्कुल हर किस्म की इक्वेशन में से, कहाँ पे ये लिखा हुआ है या कहाँ पे कोई रिसर्च हमारे पास है कि जो इंटरनेट के हार्म्स हैं वो ये फिल्टरिंग सिस्टम लगाने से कम हो जाएंगे? मसलन डिसइंफॉर्मेशन बहुत बड़ा मसला है इंटरनेट पे। देखिए, ये हम कतई नहीं कहते कि इंटरनेट पे प्रॉब्लम्स नहीं है, हार्म्स क्रिएट नहीं हो रहे, हेट स्पीच नहीं हो रही, इंसाइटमेंट नहीं हो रही, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। बट मसला ये है कि कोई क्या स्ट्रैटेजी कहीं पे है, कोई बताई जा रही है पब्लिकली कि अच्छा हम ये इंस्टॉल करेंगे और उससे ये फर्क पड़ेगा और इस तरह बेहतर हो जाएगा? तो कोई स्ट्रैटेजी तो पता लगे कि क्या है, और फिर उसके बाद हम कोई एक्शन लेने के उसमें आएंगे ना सर। ठीक। बट साहब आप असद बेग साहब, काबिल एहतराम असद बेग साहब, आप कतगलामी माफ, मैं आपसे एक सवाल पूछना ये चाह रहा हूं कि मेरी जो इतलात हैं इसके मुताबिक मुबैना तौर पर जो फायरवॉल लगाई गई है इसके मुताबिक, आर यू विद मी सर?
जी जी मैं सुन रहा हूँ। मैं ये पूछना ही आपसे ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सुस्त रवि का जो ताल्लुक है, ये मुबैना तौर पर जो फायरवॉल लगाई गई है इसकी वजह से ये स्लो हुआ है। हमारी काबिल एहतराम जो मिनिस्टर वजीर ममलिकत है उन्होंने फरमाया है कि वीपीएन की वजह से मसला हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बात से मुतफिक हैं? वजीर ममलिकत साहिबा ने जो फरमाया है एग्री है? और दुनिया में किस किन ममालिक में ये पहले से फायरवॉल इस्तेमाल हो रही है? ये दो बातों पर रहनुमाई मेरी भी कीजिएगा। मैं क्विकली अगर इसका रिस्पॉन्ड कर सकूं। सर मुझे आप खुद बताएं, भाई साहब आप भी बताएं, कितने अरसे से आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं? जब से बैन किया हुआ है हुकूमत ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को। इंटरनेट का जो क्रिटिकल मसला है वो कब से शुरू हुआ है? ये भी महीना हो गया इस बात को, जो मैं एक्सपीरियंस। तो फिर आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। देखिए, जहां तक मेरी नाकिस इल्म का ताल्लुक है तो मुझे नहीं लगता कि वीपीएन के यूजर वीपीएन के इस्तेमाल से कोई मैसिव लेवल पे इंटरनेट की बैंडविड्थ पे फर्क पड़ सकता है। तो ये मिनिस्टर साहिबा ने जो बात की है वो उनको किसी ने बताया होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जिसने उनको बताया है, कोई एडवाइजर, उनका टेक एडवाइजर होगा, शायद उनको गलती लगी है या किसी भी वजह से। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वीपीएन की वजह से नहीं है, ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन की वजह से है, जो कि वो फिल्टरिंग सिस्टम जिसको आप हम लोग आम जबान में फायरवॉल कह रहे हैं, वो फिल्टरिंग सिस्टम की वजह से। लेकिन फिर मसला ये है ना सर कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी एज अ कंट्री कि इंटरनेट जो है वो सोशल मीडिया नहीं है, और सोशल मीडिया सिर्फ इंटरनेट नहीं है। यही बात मैं हर किसी को हमारे पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, हम इंटरनेट के लिए कवानीन बना रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जहन में रख के, इंटरनेट के लिए कवानीन बना रहे हैं टिकटॉक को, ट्विटर को जहन में रख के। ट्विटर और टिकटॉक इंटरनेट का एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है, इंटरनेट बहुत बड़ा है। ये हम अपना नुकसान करेंगे अगर हम इंटरनेट को किसी भी तरीके से, उसकी स्पीड, उसके ट्रांसमिशन रेट अगर वो कम होता है हमारे मुल्क में, हमारा अपना नुकसान होगा। इससे और किसी का इससे आप ये नहीं होगा कि किसी और। अच्छा, उसका ऑलरेडी जो हमारी एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आया है उसमें पाशा ने भी एक नंबर दिया, दैट वाज अराउंड 300 मिलियन वो रुपीस है